फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई केम विद एन आंसर टू मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस डाउट कि विच न्यूज़पेपर इज बेस्ट. So let's start this lecture. Before starting this lecture, follow the Decode UPSC 001 on the YouTube channel for your right guidance, right knowledge, and the right strategy. We tackle with the three questions: what, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, and क्यों पढ़ना है. Three newspapers I have mentioned. The first one is Hindu. The second one is the Indian Express, and the others, sometimes Times of India and Down to Earth magazine. Okay, there are so many others newspaper are there. So the first two are important for the competitive exams like NDA, CDS, CSC, PCS. चलिए देखते हैं. तो द हिंदू, आई कैन गिव माई ओन एक्सपीरियंस, माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने भी लास्ट 3 ईयर्स, जब मैं न्यू अपने प्रिपरेशन में था, तो मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ा है एंड दिस इज़ मस्ट. हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, सबसे पहले हम ये डील करते हैं. क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटो जो मुझे लगता है वो ये है कि आप करंट से बहुत अपडेट रहते हो. व्हाट वाज द न्यूज़ इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, एंड द करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं. यू ऑल get to know through this newspaper. Okay, the second newspaper is Indian Express. Okay, so what's the difference between them and which one is the best for the beginners? For the beginners जो थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए आई कैन रिकमेंड द इंडियन एक्सप्रेस. क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि इसके जो वोकैब्स होते हैं काफ़ी थोड़ा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू द हिंदू के आर्टिकल्स जो भी हैं, ठीक है. और दूसरी चीज़ है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ न्यूज़ और आर्टिकल्स डील किए जाते हैं, ठीक है. तो द इंडियन एक्सप्रेस इज़ गुड फॉर द बिगनर्स हु आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड. ओके, एंड you just follow 3 months द इंडियन एक्सप्रेस. आपको 3 महीने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है ताकि आप एक बेसिक वोकैब को आप अडॉप्ट कर लें. और जब आप 3 मंथ्स के बाद आप यू कैन स्विच टू द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि आप टैकल कर सकते हो आप द हिंदी न्यूज़पेपर के भी आर्टिकल्स को, ठीक है. अब समझ लेते हैं कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से डिफरेंसेस क्या होते हैं. ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है. मैंने भी द हिंदू भी पढ़ा है और मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, ठीक है. द हिंदू से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो इनके इश्यूज़ होते हैं, करंट इश्यूज़ होते हैं, ये ज़्यादा एम्फेसिस की जाते हैं इस पर. ओके, करंट इश्यूज़ पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस होते हैं. गेट इट. एंड इनके एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं. एडिटोरियल्स इन द सेंस कि व्हाट वाज द इश्यूज़, व्हाट वाज द चैलेंजेस द करंट न्यूज़ में जो है, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर टैकल किया जाता है विद द पॉइंट्स के साथ. इंडियन एक्सप्रेस में भी ये टैकल होते हैं बट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ होते हैं वो, ठीक है. तो ये मुझे बेसिक डिफरेंसेस लगता है द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में. ओके, सो मैंने डील बता दिया कि द इंडियन एक्सप्रेस आप 3 मंथ्स रेफर करिए, उसके बाद द हिंदू में स्विच कर सकते हो, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग आई डिफ्रेंशिएट द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है. आप कैसे पढ़ें उसको ये भी बताते हैं. देखिए कैसे पढ़ना है. दे आर सो मैनी एस्पिरेंट्स आर देयर इन द बिगनिंग, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लाइक 2 and 3 hours अपने देते हैं पर डे, ठीक है. और एक न्यूज़पेपर को ही आपको पढ़ना है. आपको ये नहीं कि आपने द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप द हिंदू भी पढ़ रहे हो. कॉस्ट, क्योंकि यू हैव टू सी द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है, ठीक है. तो अगर आप 2 से 3 घंटे इनिशियल आप दे रहे हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट यू हैव टू रिड्यूस योर ड्यूरेशन ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर टू 45 मिनट, और मैक्सिमम आप 1 आवर तक दे सकते हो, इससे ज़्यादा मत दो, ठीक है. और अच्छा, आपको 2 से 3 घंटे क्यों लगते हैं, पॉइंट बताता हूँ मैं. क्योंकि आप सिलेबस अभी आपके लिए नया है, ठीक है. आपके लिए PYQs थोड़े नए हैं, ठीक है. आप पेपर के पैटर्न को आप थोड़ा सा भी समझने में थोड़ा सा इनिशियल फेज में होगा. जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो टाइम जो है आपका 45 मिनट तक आ जाएगा, ठीक है. अब इस चीज़ को कैसे करें. अच्छा, इस चीज़ को करने का है कि आप क्या क्या आर्टिकल्स पढ़ने हैं और क्या क्या छोड़ने हैं, ठीक है. जैसे कि जब आफ्टर मुझे मैं एक टाइम ड्यूरेशन बताता हूँ
कि 5 to 10 आर्टिकल्स आर सफिशिएंट फॉर पर डे न्यूज़पेपर में। 5 से 6 आर्टिकल्स ही जो होते हैं वो बहुत रेलिवेंट होते हैं, कभी कभी 10 तक चले जाते हैं, बट 5 से 6 आपको न्यूज़ पढ़नी है पर डे, और वो न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जो लगे रेलिवेंट है फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर सिलेबस। गॉट इट? एंड द एडिटोरियल सेक्शन, you have to read the editorial section every day, क्योंकि sometimes there is a political base so you can skip it out, but sometimes it is very important। ठीक है, करंट न्यूज़ में आता है, जो भी आपका कोई आईआर का कुछ आ रहा है, कोई सोशल इशू आ रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू रीड दिस एडिटोरियल्स। ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक डिस्क्रिप्टिव पेज भी आता है, वो भी आप पढ़ें, ठीक है, उसके जस्ट बाद ही होता है। ठीक है, तो दिस 2 or 3 pages आर सफिशिएंट फॉर इन द न्यूज़ पेपर, आई कैन से। ठीक है, एंड वन मोर स्लाइड इज देयर कि आप किस पेपर के लिए पढ़ रहे हो। जैसे कि यूपीएससी सीएससी के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस आर गुड चॉइस। ठीक है, आप इनमें से कोई भी रेफर कर सकते हो। मैंने बताया ना कि जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं वो इंडियन एक्सप्रेस स्टार्टिंग में पढ़ें, 3 मंथ्स फॉलो करें, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो द हिंदू में। ठीक है, इसके एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट आपको देखना है। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन पेजेस भी आते हैं, वो आप देख सकते हो, और एक स्कीम आती है, और एक लास्ट पेज आता है आपका स्पोर्ट्स का आता है, और प्लस एक वर्ल्ड। ठीक है, ये दोनों भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक, अगर आप एनडीओ सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस इज़ गुड। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें क्या होता है, बायलेटरल्स जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कोई मिलिट्री न्यूज़ है, ठीक है, कोई डिफेंस न्यूज़ है, तो वो बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। ठीक, इस वजह से एनडीओ सीडीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते हैं। ठीक, एफकैट के लिए भी आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, सेम विद द डिफेंस। ठीक है, एंड एसएसबी इंटरव्यू, हाँ, फॉर दिस यू कैन रिफर बोथ। तब आप दोनों पढ़ो, क्योंकि द हिंदू भी पढ़ो और द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो, क्योंकि आपको करंट बहुत अपडेट करना पड़ता है अपने आप में, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यूज़ में करंट इशूज़ थोड़े ज़्यादा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम आप यू कैन रिफर बोथ द न्यूज़पेपर। आफ्टर डैट मतलब कि, और वैसे आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो एक दिन में। अब वो आपको कौन सा पढ़ना है, इट्स योर चॉइस। आई कैन गिव माई ओन ओपिनियन कि आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। कौन सा बेस्ट है, कौन सा मतलब ठीक है, तो देखो, हर एक न्यूज़पेपर के अपने कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। ठीक है, इट इज़ अप टू यू हाउ यू कैन गेट द नॉलेज फ्रॉम द सोर्स। ठीक, तो द हिंदू भी बेस्ट है अपने आप में, द इंडियन एक्सप्रेस भी बेस्ट है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आप अपने करंट को अपडेट करना है, क्योंकि करंट अफेयर इज़ टू मच, इज़ वास्ट एंड बल्की। ठीक है, तो आप नोट्स बनाने मत बैठ जाना उसके। ओके, और क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो देयर इज़ अ मंथली कंपाइलेशंस एंड देयर इज़ अ ईयरली कंपाइलेशंस आर देयर, तो यू कैन रिफर इन बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट मच इज सफिशिएंट। Okay, so this is a pure analysis, and I have shared my own experience. So if you like it, please subscribe this channel, so you can